वैदिक वाङ्मय का इतिहास श्रृंखला के इस पंचम व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चतुर्थ वेद अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। और अथर्ववेद जो है, जैसा कि इसका नाम है, वह नाम अथर्वा नामक जो ऋषि है उनके नामकरण से इस वेद का नामकरण जो है माना गया है। और अथर्वन शब्द जो है वह अगर हम प्राचीनता की दृष्टि से विचार करें तो बहुत ही प्राचीन शब्द है। और यहाँ तक कि ऋग्वेद के अंदर भी जो है इस शब्द का उल्लेख जो है हमको प्राप्त होता है। और परवर्ती काल में जो है जो अग्नि पूजक पुरोहित थे उनको जो है ब्राह्मण युग के आते आते जो है अथर्वन के नाम से अभिहित किया जाने लगा। और फिर धीरे धीरे जो है सूत्र काल और उसके बाद का जो पुराण काल है वहाँ तक आते आते जो है पुरोहित मात्र के लिए जो है अथर्वन शब्द का व्यवहार होने लगा। महर्षि अथर्वा से संबंधित जो है गोपथ में एक कथा आती है जिसके अनुशीलन से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में स्वयं ब्रह्मा ने जो है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कठिन तपश्चर्या की। और इस घोर तपश्चर्या के प्रभाव के अंत में उनके तपःपूत शरीर से तेजस स्वरूप जो है दो जलधाराएं उद्धृत हुई, और जिनसे एक धारा से अथर्वन और दूसरी धारा से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं से अथर्वांगी रसों की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और इस भृगु अथवा अथर्वन और अंगिरा के जो वंशज हैं उन वंशजों को जो मंत्र दृष्टा हुए उन्हीं का नामकरण जो है अथर्ववेद या भृग्वंगिरस वेद अथवा अथर्वांगिरस वेद इस प्रकार से नामकरण हुआ। और विषय की दृष्टि से अगर हम देखें तो अथर्ववेद को इसलिए भी जो है अथर्वन या अंगिरस कहा जाता है क्योंकि इन दो औषधियों के प्रतिपादक जो मंत्र हैं वो अथर्वांगिरस वेद में हैं। और उसमें से जो अथर्वन भाग के अंतर्गत जो है औषधियों के जो है मंत्र हैं और मारण उच्चाटन विषयक जो मंत्र हैं वो इस वेद के अंगिरस जो भाग है उसके अंतर्गत आते हैं। मंत्र, औषधि और उच्चाटन विषयक मंत्रों के अतिरिक्त जो है अथर्ववेद की कुछ ऋचाएँ जो है, कुछ मंत्र जो हैं वो यज्ञ संबंधी और कुछ ब्रह्म विद्या को बतलाने वाले भी हैं। और ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक मंत्र इसमें होने के कारण अथर्ववेद का एक नाम जो है वो ब्रह्मवेद भी है। और इस नामकरण का जो एक आधार ये है कि अथर्ववेद में साप, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, आशीर्वाद, स्तुति और प्रार्थना परक जितने भी मंत्र हैं उनको जो है ब्राह्मणी भी कहा जाता है। इसलिए इसका अभिधान या जो नामकरण है वो ब्रह्मवेद इस रूप में भी प्रथित या प्रसिद्ध हुआ है। एक जो है तीसरा कारण जो है वो और बतलाया गया है कि अथर्ववेद का नाम जो है वो ब्रह्मवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान और पारलौकिक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। ये बात जो है इंट्रोडक्शन इन ग्रिफिथ्स ट्रांसलेशन में जो है कही गई है। और अथर्ववेद में जो है कुल 20 कांड हैं। इस आधार पर एक परंपरागत जो है श्रुति जो है इस संबंध में प्रचलित है, वह यह है कि महर्षि भृगु के एक शिष्य जो है अथर्वा हुए और उनके 20 पुत्रों द्वारा जो है परंपरागत जो ज्ञान था उसको जो है अथर्ववेद के 20 कांडों में जो है वर्णित किया गया।
अथर्ववेद की जो है इसके अलावा जो है अथर्ववेद को जो है और भी कई नामों से जो है वो जाना जाता है। इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने के कारण ब्रह्मवेद हो गया, और ऐसा कहते हैं कि क्षत्रियों के कर्तव्यों का जो है उपदेश होने के कारण इसको कुछ लोग क्षत्रवेद के नाम से भी अभिहित करते हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद और चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करने वाला होने के कारण इस अथर्ववेद को भेषज वेद के नाम से भी अभिहित किया जाता है। और पृथ्वी सूक्त जैसे महनीय सूक्त जो है इसमें है, इस कारण से जो है इस वेद की जो संज्ञा है वो मही वेद ऐसी भी जो है संज्ञा कहीं कहीं प्राप्त होती है। कुछ लोग इसको जो है छंदोवेद के नाम से भी पुकारते हैं। अथर्ववेद की जो है कुल जो है वो 9 शाखाएं जो है प्रचलित रहीं। उसमें जो है पैपलाद, शौनकीय, दामोद, तोत्तायन, जामल, ब्रह्मपालास, पुनरवा, देवदर्शी और चरण विद्या। इनमें से जो है वर्तमान में जो है सौनक और जो पिप्पलाद शाखाएं हैं, इन शाखाओं की जो 2 संगीताएं हैं वो हमको उपलब्ध होती है। और जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा था कि अथर्ववेद संगीता जो है वो 20 कांडों में विभक्त है, और ये 20 कांड जो है वो 48 जो है प्रपाठकों में विभाजित हैं, और इन प्रपाठकों में जो है कुल 760 जो है सूक्त और 6000 जो है मंत्र संकलित हुए हैं। और पहले कांड में प्रत्येक सूक्त में जो है क्रमशः जो है 4, 5, 6, 7, 8 मंत्र हैं, और अथर्ववेद का लगभग जो है चौथा हिस्सा जो है ऐसा कहते हैं कि वो ऋग्वेद से उद्धृत है। और 15वें और 16वें कांडों में जो है अथर्ववेद में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो अथर्ववेद जो है वो बाकी के 3 वेदों से जो है अलग है, अद्भुत है, अनुपम है और अद्वितीय है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसमें जो है जो विषयों का समावेश हुआ है उनको हम अगर मोटे तौर पर देखें, बड़े विभाजन के तौर की तरफ से देखें, तो इसमें जो है स्थाली पाक या अन्न सिद्धि और मेधा जनन यानी कि मेधा को बढ़ाने के जो है, बुद्धि को बढ़ाने के जो उपाय हैं, ब्रह्मचर्य है किसी शिष्य के लिए क्या किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किस प्रकार की आदर्श दिनचर्या हो सकती है, इस प्रकार का जो वर्णन है। चौथा जो अगर विभाजन करें तो हम उसमें जो है राष्ट्र संवर्धन का जो है क्लासिफिकेशन या कैटेगरी रख सकते हैं, जिसमें जो है ग्रामों, नगरों, जनपदों तथा सारे देश की जो है अभिवृद्धि और समृद्धि के लिए जो है चिंतन प्रस्तुत होता है। और 5वें प्रकार का जो है वर्गीकरण हम करते हैं तो उसको हम परिवार के अभ्युदय मूलक उसका विषय वस्तु को रख सकते हैं, जिसमें पुत्र है, पुत्री है, पशु है, धन है, धान्य है, वाहन आदि की प्राप्ति या उनके संवर्धन संरक्षण के लिए मंत्रों का जो है प्रयोग है। उसके साथ में जो है सामनस्य, समाज में जो है किस प्रकार से समानता बनी रहे, समाज में सौहार्द की किस प्रकार से प्रतिष्ठा हो सकती है, इस प्रकार के जो है मंत्र भी हैं, तो उनको हम सामनस्य जो है भाग के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके अलावा जो है इसका 7वें प्रकार से अगर विभाजन करना चाहें तो इसमें हम राजकर्म से संबंधित मंत्र आते हैं, तो उनको राजकर्म जिसमें प्रजा के अभ्युदय के जो कारण हैं या राजा के जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनके वर्णन से संबंधित जो मंत्र हैं उनको रख सकते हैं। और उसके साथ के साथ जो है एक जो है उसका वर्गीकरण जो है सामरिक भाग के अंतर्गत भी किया जा सकता है, जिसमें सेना और युद्ध संबंधी जो है विवेचन है या उन विवेचनों को युक्त जो है
वो मंत्र हैं। इसके साथ के साथ जो है पापक्षय कर्म जो है इसका एक मोटा विभाग हो सकता है, जिसमें पापों के निवारण के उपाय से संबद्ध जो है मंत्र जो है उनको रखा जा सकता है। और भेषज वर्ग यदि हम इसका बनाएं तो इस वर्ग के अंतर्गत जो है रोगों के उपचार से संबंधित जो मंत्र हैं, जो आयुर्वेद जुड़े हुए मंत्र हो सकते हैं, उनको जो है हम इसके भेषज विभाग में रख सकते हैं। उसके साथ के साथ जो है इसका एक विभाग और किया जा सकता है, जिसको हम संस्कार विभाग के नाम से अगर अभिहित करें तो ज़्यादा ठीक होगा, जिसमें जो है गर्भाधान, पुंसवन आदि जो संस्कार हैं उनसे संबंधित जो मंत्र आए हैं अथर्ववेद में, उनको हम इस श्रेणी में या इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है एक बड़ा भाग जो है इसका अभिचार के नाम से हो सकता है। इसमें जो है मंत्रों के द्वारा दूसरों को जो है वश में करना, शत्रु का नाश करना, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन आदि से संबंधित जो मंत्र हैं वो हम इस कैटेगरी या इस क्लासिफिकेशन या इस वर्ग के अंतर्गत हम उनको रख सकते हैं। और एक जो है बड़ा विभाग हम इसका दर्शन के नाम से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो तत्व मीमांसा विषय जो चिंतन हुआ है अथर्ववेद के मंत्रों में, उन मंत्रों को जो है इस बड़े विभाग के अंतर्गत रखा जा सकता है। और एक और विभाग जो है हम इसका और करना चाहें तो वो आयुष्य जो है उससे कर सकते हैं, या इसको हम चाहें तो आयुष्य में न करके जो है स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाले जो उपाय हैं या उनके संबंधित जो मंत्र हैं उन मंत्रों को हम चाहें तो वैषज्य वर्ग में भी रख सकते हैं, अन्यथा उसके लिए हम आयुष्य के नाम से एक अलग और वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। और फिर जो है अंतिम जो है मंत्र जिनको जो है हम हिस्से में रखेंगे वो याज्ञिक विधि से संबंधित मंत्र हैं। जो शेष बचे हुए मंत्र जिनका कि प्रयोग याज्ञिक विधि में किया जाता है, उन मंत्रों को जो है इस वर्ग में रखा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो अथर्ववेद के जो विषय हैं वो लौकिक विषय हैं, और उसमें जो है लौकिक जो आचार विचार हैं उनका वर्णन हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि अभिचार और आयुर्वेद का जितना गहन या गंभीर ज्ञान जो है वो अथर्ववेद में है, उतना वैदिक साहित्य के किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। औषधियों का जो वर्गीकरण है, उसके गुण हैं, चिकित्सा पद्धति का जो विवेचन है, इन सब दृष्टि से अगर देखा जाए तो अथर्ववेद जो है वो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं या आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं, वैद्य हैं, उनके लिए भी जो है ये मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद के चौथे, छठे और 10वें कांडों में जो है विशेष रूप से जो है चिकित्सा शास्त्र का चिंतन या वर्णन या उन मंत्रों का वहाँ जो है संस्थापन है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है अथर्ववेद में जो है तांत्रिक परंपरा या आगम का भी जो है मूल स्रोत यदि हम खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो वो वहाँ अन्वेषणीय है, प्राप्तव्य है। सामनस्य और विश्व शांति की जो उदात्त कामना है, ऋषियों के चिंतन की जो परिपक्वता है, समाज को धारण करने, समाज को दिशा निर्देश देने वाले जो विचार हैं, जो समायोजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो सारे के सारे जो है संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में मिलते हैं। लेकिन अथर्ववेद में अगर हम देखेंगे तो वो अद्वितीय कहे जा सकते हैं या अनुपम कहे जा सकते हैं दूसरे वेदों की तुलना में। और जो अथर्ववेद का ऋषि है, अथर्ववेद का जो कवि है, वो जो है संसार की प्रत्येक वस्तु के लिए जो है लोक मंगल की कामना करता है। अब जैसे जल को ही लीजिए तो वो जल के लिए जो है अथर्ववेद में कहते हैं समनो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। तो ये जल के लोक मंगल की कामना जो है वो हमको इस अथर्ववेदीय मंत्र में मिलती है। और उसी प्रकार से अगर हम राष्ट्र विषयक चिंतन को देखें, राष्ट्र की बलशालिता को देखें या राष्ट्र की शक्तिमत्ता की कामना को देखें, तो अथर्ववेद में जो है वो निश्चय ही जो है इस प्रकार की भावना जो है वो बार बार अभिव्यक्त हुई है। और हम इसमें जो है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है उसको जो है मुख्यतया ले सकते हैं, जहाँ कहा गया है राष्ट्राय मह्यम बध्यताम सपत्नेभ्य पराभुवे
उदसौ सूर्यो अगादिदं मामकं वच यथाहं शत्रुः अथान्यः सपत्नः सपत्नक्षयणो वर्षाभिराष्ट्रो विशाषहि यथाहमेषां वीराणां वीराजानि जनस्य च। मैं जो है राष्ट्र के कल्याण के लिए शत्रुओं को जो है परास्त करूं, उनको विजित करूं। उदित होते हुए सूर्य ने जो ये मेरा वचन कहा है, मैं शत्रु हनन करने वाला, शत्रु रहित और शत्रुओं का नाश करने वाला बनकर के राष्ट्र का पोषण करूं, संवर्धन करूं, संरक्षण करूं। विश्व शांति और पारिवारिक सद्भाव और सौहार्द की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो अथर्ववेद के जो सामनस्य सूक्त है 3:30 और सौमनस्य सूक्त 6:55 और राष्ट्र सभा सूक्त 7:12, ये तीनों के तीनों सूक्त जो है वो निश्चय ही बहुत ही उत्तम कोटि के उदात्त स्तर के जो है विचारों को संकलित करने वाले सूक्त हैं, जिनको हमको परिशीलन करना ही चाहिए। और इसके साथ के साथ बिना डर के निर्भय होकर के कर्तव्य को पूरा करने की जो भावना है, जो कामना है, उसके साथ में जो है मनस्विता, शक्ति और संकल्प और मंगल भाव का जो समन्वय है, वो वेद के जो ऋषि हैं उन्होंने बहुत ही युक्त बहुत ही जो है हृदय ग्राह्य स्वरूप में किया गया है। और अथर्ववेद में भी जो है इस प्रकार के मंत्र जो है यथा यत्र तत्र सर्वत्र आए हैं। जैसे हम सुने तो अभयम न करत्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयम पश्चादभयम पुरस्तादुत्तरादभयम नो अस्तु अभयम मित्रादभयम अमित्रादभयम ज्ञातादभयम पुरोय अभयम नक्तमभयम दिवाना सर्वा आसा मम मित्रम भवन्तु। तो इस प्रकार की जो है उदात्त भावनाएं जो है हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में जो है हर जगह प्रायशः जो है वो अभिव्यक्त हुई हैं। और काल तत्व का जो दार्शनिक स्वरूप है उसका गहन विवेचन या उसका जो है गहन विश्लेषण जो है अथर्ववेद के 2 सूक्तों में जो है हमको मिलता है। वो सूक्त जो है वो 11:53 और 11:54, इसमें जो है विराट तत्व की जो है अनुभूति है, काल चक्र का जो प्रवर्तन है और उसके साथ में जो है अपनी मातृभूमि के लिए जो भक्ति भावना है, कल्याण की कामना है, जीवन मूल्यों के प्रति जो है ऋषियों की अनन्य निष्ठता है, वो सारे के सारे जो है भाव विचार जो है वो इन सूक्तों में हमको प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी सूक्त जो है वह पृथ्वी सूक्त जो है एक तरह से ऋषि जो है पृथ्वी को अपनी माँ ही मानता है। और एक माँ के लिए एक पुत्र का क्या विचार हो सकता है, कितना उदात्त, कितना उन्नत और कितना जो है मार्मिक जो है अभिव्यक्ति एक माँ के प्रति एक पुत्र की हो सकती है। वो सारी की सारी अभिव्यक्तियाँ यदि हमको देखनी हो, वो सारी की सारी भावनाओं को यदि हमको कहीं जो है प्राप्त करना हो, तो वो हम जो है अथर्ववेद के जो है पृथ्वी सूक्त में प्राप्त कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श है वह आदर्श जो है वो इस पृथ्वी सूक्त में हमको जो है बिल्कुल साकार होता हुआ सा नज़र आता है, बिल्कुल दिखाई देता है। और इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जो मानव हैं, जो तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है मत संप्रदायों का जो है पालन करते हैं, उन सब के लिए जो है कवि की दृष्टि में जो है वो क्या है, पृथ्वी उनके लिए माँ है और वो उनके बेटे हैं। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकशम। यह स्पष्ट कहता है कि जो है इस पृथ्वी पर नाना जो है भाषाओं वाले, नाना मान्यताओं वाले लोग हैं और उन सब के लिए जो है ये माता पृथ्वी जो है मातृस्वरूपा है। इस प्रकार की भावना जो है
वह अथर्ववेद में प्रकट हुई है। उसी के साथ माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या की जो उदात्त भावना है, धरती जो है मेरी माता है और मैं इसका जो है पुत्र हूँ, ये जो है इस पृथ्वी सूक्त का हम कह सकते हैं कि केंद्रीय विचार है। और विश्व के किसी भी अन्य साहित्य में इस प्रकार का जो है अपूर्व विचार जो है कहीं आया हो, ऐसा मुझे तो ज्ञात नहीं पड़ता है, औरों को भी ज्ञात होगा, इसमें भी मुझे जो है संशय ही है। धरती के प्रति जो प्रेम और अपनी माता के प्रति जो है, धरती माता के प्रति जो प्रेम है, पृथ्वी माता के प्रति जो प्रेम है, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्रेम है, वो समस्त समाज के लिए जो है वो लोक मंगल की भावना को प्रकट करता है। और इस लोक मंगल की भावना को प्रकट करते हुए जो है अथर्ववेद का जो ऋषि है वो सहसा ही ये मंत्र उच्चारित कर बैठता है, गिरयस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वीश्यो नमस्तु बभ्रों कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं इंद्रगुप्तां अजितो अहतो अक्षतो अध्यष्टां पृथ्वीमहम्। हे पृथ्वी, तुम्हारे जो ये पर्वत हैं, हिमाच्छादित पर्वत, तुम्हारे जंगलों में जो है हम मानवों के लिए जो है तुम्हारे जंगल, तुम्हारे वन जो है हम समस्त मानव जाति के लिए जो है वो सुखकर बने। हे भूरी, काली, लाल और विविध प्रकार के वर्णों वाली धरती माँ पर जो ये अविदित और हम जो है अक्षत रह करके प्रतिष्ठित होवें, धरती के लिए जो सुकुमार संवेदनाएं हैं वो हम देखते हैं कि इस मंत्र में जो है वो, और इसके अलावा भी जो प्रतिसूक्त के दूसरे मंत्र हैं उनमें पदे पदे जो है अभिव्यक्त हुई है। एक और मंत्र को यदि हम सुने तो यत्ते भूमे विघनामी क्षिप्रम तदभिरोहतु माते मर्म विमृग्वरी माते हृदयमर्पिपम। इस मंत्र को हमको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक और कुछ संदेश को जो है आत्मसात करते हुए जानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस मंत्र में ये कहा गया है कि हे पृथ्वी माँ, मैं जो कुछ भी तुझ पर जो है खोदता हूँ, खनन करता हूँ, वह शीघ्र उगे। यानी कि जो है हम जो भी पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे क्षुद्र स्वार्थों के लिए, हमारे जो है तुच्छ स्वार्थों के लिए, हमारी तुच्छ जो है आकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए हम जो कुछ भी खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, पृथ्वी से कुछ तत्व जो है ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो पुनः उगे, यानी कि उनकी भरपाई, उनका जो है पूर्ति जो है पुनः हो जाए। ये इस प्रकार की भावना है। और ये आगे और कह रहे हैं कि हे पवित्र स्थानों वाली, खोदते समय तुम्हें जो है पीड़ा न हो, तुम्हारे मर्म को क्लेश न पहुंचे, इसका ध्यान में रखो। जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम आज करते हैं, या हम पर्यावरण के नुकसान की बात हम करते हैं कि हमने जो है पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो ये हमारी जो है भारतीय भावना जो कहिए, या हमारी जो सनातन संस्कृति की भावना ये है कि ये पृथ्वी जो हमारी माता है, उसके यदि किंचित अंश को मैं खनन पूर्वक स्वीकार भी करता हूँ तो वो उसकी पुनः पूर्ति होनी चाहिए। और मुझे यानी कि इस मानव को यह बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मैं अपनी इस मातृ समा पृथ्वी माँ को कुछ भी पीड़ा न पहुँचाऊँ, मैं उसके मर्म को क्लेश न पहुँचाऊँ। तो ये भावना यदि किसी के मन में होगी तो निश्चित रूप से जो है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करनी पड़ती होती आज, क्योंकि करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने ही जो है हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा नुकसान किया, हमने जो है इकोसिस्टम को बहुत जो है दुष्प्रभावित किया। कारण उसका ये है कि हमने जो है पृथ्वी को अपनी माँ माना ही नहीं। हमने जब अपने पृथ्वी को माँ नहीं मानेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप ये दुष्परिणाम हमारे जो है सामने आ रहे हैं। तो यदि हम वेद की शरण में जाते हैं, विशेषकर जो है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की शरण में जाते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि हमारा इस इकोसिस्टम के प्रति, हमारा इस पृथ्वी माता के प्रति क्या दायित्व है, और उस दायित्व की पूर्ति को करते समय हमको किन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के
आवश्यक होने पर तत्वों का किस प्रकार से ग्रहण करना है, उनको स्वीकार करना है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ के साथ जो है वैदिक संगीताओं में जो है लोक मंगल की कामना जो है या सामरस्य की जो भावना है उसकी भी बहुत सारी चर्चा, चिंतन और जो है पुरस्कार जो है हमको प्राप्त होता है। इसके साथ में जो है हम ये कहें तो जो है सारी सृष्टि में जो है समरसता का जो दर्शन है, एक रसता का जो दर्शन है, वो वेद का ऋषि करता है। और वो भेद बुद्धि का निरसन करते हुए समाज में सब मनुष्यों एक जैसे हैं, एक समान हैं और उनको एक साथ चलना चाहिए, इस प्रकार का जो है संदेश जो है हमारा मंत्र वो देता है ऋग्वेद का। जैसे संज्ञान सूक्त का मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जामनताम। इसमें जो है सबको जो है सभी मनुष्यों से एक साथ चलने, एक साथ बोलने और एक साथ ही जो है एक ही मन से विचार को प्रकट करने की बात कही गई है। उसी प्रकार से जो है ये मंत्र जो है अगला जो मंत्र है वो ऋग्वेद के साथ अथर्ववेद में भी आया है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनसा चित्तमेषां समानम मंत्रमविमंत्र एव समानी नवो हविषाजुहोमि। तो ये मंत्र ऋग्वेद में भी हमको प्राप्त होता है और अथर्ववेद में भी हमको ये मंत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो है भावनाएं जो है लोक मंगल की जो भावनाएं हैं उनका हमको वर्णन अथर्ववेद में भी मिलता है। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि अथर्ववेद में जो है सभी प्रकार के विचार जो है वो आए हैं और अथर्ववेद जो है अगर हम देखें तो सारे देवताओं की जो मूलभूत एकता है उस पर विचार करने वाला वेद हो सकता है। और ये बात जो है वो कई जगहों पर जो है अथर्ववेद में आई है। जैसे एक एव नमस्यो विश्वीड्य एक एव नमस्य सुषेवा योऽयम् अर्यमा स वरुणा स रुद्र महादेव शो अग्ने स उ सूर्य स उ एव महायम एको ह देवो मनसि प्रविष्टो प्रथमो जातसु उ गर्भे अन्तः यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेदिरे तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवान् एके ब्रह्म विदो विदु। तो इन समस्त देवताओं में जो ऐक्य दर्शन है वह ऐक्य दर्शन अगर हम कहें तो वह अथर्ववेद करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही जो अथर्ववेद है उस पर जो है विचार करते समय जो है मैंने पहले भी कहा था कि जो है कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि वेदत्रयी और चार वेद। तो वेदत्रयी और चार वेद, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अथर्ववेद पहले नहीं था, पहले 3 ही वेद थे, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है पुरातन होने पर भी जो है इसका महिमा कम होने के कारण या यज्ञ विधि में उपयोग कम होने के कारण जो है इसका उल्लेख जो है नहीं मिलता। तो हमको यहाँ इस प्रकार की जो बात करते हैं उनके लिए हमारा स्पष्ट जो है कथन है कि जहाँ वेदत्रयी कहा गया है तो वेदत्रयी का अर्थ स्पष्ट है कि वहाँ विधागत त्रैविध्य है। वहाँ ऋक, यजु और साम, ये जो 3 विधा है मंत्र की, इस त्रिविधा के कारण जो है उनका त्रैविध्य होने के कारण जो है लोकत्रयी या वेदत्रयी जो है इस प्रकार का अभिकथन है, ये हमको स्पष्ट मानना चाहिए। और जहाँ वेद के 4 होने की बात है तो वहाँ संख्यात्मकता की दृष्टि से जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद मानना चाहिए। इसलिए कि पहले जो है ये अथर्ववेद बाद का है और उसका महिमा नहीं है, इस प्रकार का जो विलाप या प्रलाप जो है कुछ तथाकथित वेद के इतिहासकार करते हैं, तो उसके लिए हमको इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण में जो है वो स्पष्ट कहा गया है, उसको भी आप अपने संज्ञान में रखें, अपने ध्यान में रखें। चत्वारो वा इमे वेदा, स्पष्ट कह रहा है गोपथ ब्राह्मण, चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः। यहाँ स्पष्ट कहा है चत्वारो वेदा। तो ये संख्यात्मकता की दृष्टि से वेदों के चत्वारः होने का जो है अभिकथन है, और विदागत जहाँ त्रैवद्य है ऋक् यजुस् और साम के रूप में, वहाँ जो है तत्त स्थानों पर वेदत्रयी ऐसा कहा गया है। ऐसा हमको हमारे संज्ञान में रखना चाहिए, और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसको कह करके बोल करके उसका प्रत्युत्तर भी देना चाहिए। धन्यवाद।